नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी न्यू कहानी में ओ मेरी रानी। नमस्कार, मेरा नाम जितेश यादव है और मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। दिखने में उतना अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन हीरो आलोम से बेहतर हूँ, इतना मुझे भरोसा है। अब मैं दिखने में अच्छा नहीं तो मुझसे लड़कियां दूर ही रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोई लड़की नहीं पटाई। मेरी भी एक गर्लफ्रेंड हुई है, भले ही उसने मुझ पे रहम खाया हो या कुछ दिन के लिए उसको मैं पसंद आ गया हूँ। तो ये कहानी है मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड रसिका झारिया की, जो मेरे साथ कोचिंग में पढ़ती थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि ये थी सुंदर मेरे हिसाब से। अब जैसा मैं दिखता हूँ उस हिसाब से वो कटरीना कैफ थी। मैं उसके पीछे ही बैठता था, लेकिन कभी बात नहीं हुई हमारी, क्योंकि मैंने लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से कभी की नहीं। और वो मुझसे बात क्यों करे, बस कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन बेचारी मैथ्स में कमजोर थी, और ऐसे मौकों पे लड़कों के अंदर अल्बर्ट आइंस्टीन आ जाता है। तो एक दिन क्लास में सर ने एक सवाल दिया और सब करने लगे, और हमारे सर की आदत थी, वो सवाल देके चला जाता था और थोड़ी देर बाद आता था और देखता था। जिससे नहीं बनता था उनकी ले लेता था। इस बार सवाल काफी टफ था, लेकिन मैं भी कम होशियार थोड़ी न था। मैंने कर लिया और मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा तो मैं उसको समझाने लगा। तभी रसिका के बाजू वाली पीछे पलटी और कहा, तुमने कर लिया क्वेश्चन? तो मैंने कहा हाँ। तभी रसिका भी पलट गई और उसने कहा, यार हमें भी बता दो। बस फिर क्या था, अपन ने भी उसको ढंग से समझा दिया और बस लड़की इम्प्रेस, ऐसा मुझे लगा। लेकिन ऐसा हुआ भी था। अब अगले दिन उसके पीछे वाली सीट पे कोई और बैठ गया था, तो मैं कहीं और बैठने लगा। तभी उसने मुझे आवाज लगाई और कहा, अरे यहाँ आके बैठ जाओ। उसने मुझे अपने बाजू में बैठा लिया, मतलब वो फिर उसकी दोस्त और उसके बाजू में मैं। लेकिन ये भी मेरे लिए कोई सपने जैसा था। उस दिन भी मैंने उसको बहुत कुछ बताया और बंदी को और इम्प्रेस कर दिया। बस फिर क्या था, साथ बैठना, साथ घूमना। और मेरा घर पहले पड़ता था और उसका थोड़ी आगे, तो कभी कभी वो मुझे अपनी स्कूटी पे घर भी छोड़ दिया करती थी। मुझ में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी उसको प्रपोज करने की। और उस समय जो चल रहा था कि जिस लड़की को प्रपोज मारो वो यही कहती थी, मेरा बॉयफ्रेंड है या मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानती हूँ। यही सब सोच के मेरी फटती थी। और एक ऊपर से मैं दिखने में भी अच्छा नहीं था, तो मैंने तो सोच लिया था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरे दोस्त थे न, जो बहुत कमीने थे। उन्हीं लोगों ने मुझे फोर्स किया और मैं भी ताव में आ गया और जाके उसको प्रपोजल दिया। बस फिर होना क्या था, वही जो मैंने सोचा था। उसने कहा, मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ और मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सोचा नहीं कभी, और वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन हमारी दोस्ती वैसे ही रहेगी, उसमें कुछ नहीं बदलेगा। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, और मैं वापस आ गया और अपने दोस्तों को बहुत मारा। तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ करने को कहा और मैंने फिर से उनकी बात मान ली। कुछ दिन तक मेरी और उसकी अच्छी बातें चलती रही, और उस बीच मैंने उससे 2 बार आई लव यू भी कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मांगा। उसके बाद एक दिन हम साथ बैठे थे, तभी एक मस्त आइटम सामने से निकली और मैं उसको देखता रह गया। पता नहीं उसको क्यों बुरा लग गया और वो मुझे सुनाने लगी। तो मैंने कहा, तुम मुझे पसंद नहीं करती ठीक है, लेकिन मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करने दो, और तुम तो मुझे पसंद नहीं करती न, तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तो उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, और रोते हुए बोली आई लव यू, और मेरे गले लग गई। बस फिर क्या, अब हाथ में हाथ डाल के घूमना, प्यार भरे गाने गाना जैसे बकवास कम हम नहीं करते थे, क्योंकि उसके घर वाले कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थे। इसलिए उसे ज्यादा बाहर निकलने नहीं मिलता था, और कोचिंग से बंक हम मारते नहीं थे। इसलिए कहानी ऐसे ही चल रही थी। अब भाई मेरी गर्लफ्रेंड बन गई और मैंने कुछ किया भी नहीं। ये सुनकर दोस्तों को बहुत बुरा लगा, और उन्होंने ने मुझे किस करने से लेकर सब करने तक का पूरा ज्ञान दे मारा।
अब भाई दोस्त तो दोस्त वो तो मेरा अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन जैसे दोस्त मुझे मिले थे कसम से अच्छे दोस्त दुश्मन से कम नहीं होते। उन्होंने मुझे जगह बताई, कब जाना है ये बताया और कहाँ चले जाना, और मैंने भी उससे बात की और उस दिन हमने पहली बार बंक मारा और मैं उसको वहाँ ले गया। मैं उसको अंदर लेकर गया और एक जगह पे टिका के किस करने लगा। ये मेरी पहली किस थी और उसकी पता नहीं कौन सी। तभी मेरे मुझे कोई आवाज सुनाई दी और मैं यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी मुझे एक परछाई दिखी तो मैंने रसिका से कहा तुम यहीं रुको, और मैं उस तरफ गया तो मैंने देखा मेरे दोस्त ऊपर बैठे हैं और मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। मैंने नीचे से पत्थर उठाया और दिया खींच के, तब जाके साले सब भागे। तभी एक दोस्त आया और उसने मुझसे कहा भाई मारना नहीं। मैं उनको रोकने आया था और चुपचाप से मेरे हाथ में कंडोम दिया और भागते हुए बोला ऑल द बेस्ट भाई। मैंने एक और पत्थर उठाया और उसको भी दे मारा, लेकिन मेरा निशाना चूक गया और वो भाग गया। फिर मैंने पूरी जगह की ठीक से तलाशी ली और मुझे कोई नहीं दिखा। तब जाके मुझे कहीं तसल्ली हुई और मैंने सोचा ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मैं तो बस किस करने की सोच के आया था, लेकिन मेरा मन हो गया कि आज इसको कर ही देते हैं। तो मैं वापस उसके पास गया और वो वही एक किनारे बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया तो उसने मुझसे पूछा क्या करने गए थे। तो मैंने कहा कुछ नहीं बस ऐसे ही, और जाके उसके पास बैठ गया। मैंने फिर से उसको किस करने को किया तो उसने मुझे रोक दिया और कहा मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। तो मैंने कहा मैं अभी सब कुछ चेक करके आ रहा हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। और उसको किस करना शुरू कर दिया। वो भी अब बिना किसी हिचक के किस करे में मेरा साथ देने लगी और हम दोनों वही बैठ के किस करते रहे। फिर मैंने उसके टॉप के ऊपर से उसके दूध दबाना शुरू किया और वो कहने लगी नहीं अब नहीं, लेकिन मैं दबाता रहा। मैंने उसका टॉप उतारना चाहा लेकिन उसने उतारने नहीं दिया। तो मैंने उसको खड़ा किया और उसकी जीन्स खोलने लगा और मुझे मना करती रही, लेकिन फिर भी मैंने खोल ही दी और उसके घुटनों तक नीचे कर दी और उसकी पैंटी भी। उसकी गुफा पर हल्के हल्के बाल थे, लेकिन मेरी हवस के आगे वो कुछ भी नहीं थे। मैंने पहली बार गुफा देखी थी इसलिए मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने उसकी गुफा चाटना शुरू कर दिया और उसकी तरबूज पकड़ के दबाता रहा। थोड़ी देर बाद लड़की गर्म हो गई और मजे लेने लग गई। उसने मेरा सिर अपनी गुफा में दबाना शुरू कर दिया। मैंने भी हार नहीं मानी और उसकी गुफा चाटता रहा और जीभ से उसकी गुफा मारता रहा। फिर मैं उठा और उसको घुमाया और झुका के खड़ा कर दिया। फिर मैंने उसकी गुफा में नाक डाला और तरबूज पकड़ के जो उसको झटके मारकर शुरू कर दिया और वो आहा ऐह ईसस करने लगी। मैं उसको करते करते उसके ऊपर ही टिक गया और उसके टॉप के अंदर हाथ डाल के उसके दूध दबाने लगा और आहा ऐह सही करती रही। फिर मेरा मुठ निकला और मैंने नाक बाहर निकाल के उसकी तरबूज के ऊपर ही पिचकारी चला दी। फिर उसने अपनी तरबूज साफ की और अपनी जीन्स पहनी और हम चले गए। उसके बाद हमने कई बार वहां जाके चू की और एक बार तो मैंने उसकी पीछे भी मारी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद हमारा ब्रेक अप हो गया। मगर आज भी जब उसकी गुफा की याद आती है तो हाथ मार लेता हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।